नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे अंसारी गैंग का। गैंग के सरगना के जेल में होने के बावजूद ये गैंग अपनी ऐंठन दिखा रहा था। वहां इस गैंग के लोगों की ऐंठन एक तरफ तो यूपी पुलिस ने निकाल दी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने इनके गैंग लीडर की हेकड़ी निकाल दी है। और योगी सरकार का ऐसा हंटर चला कि मुख्तार फूट फूट कर जेल में ही रोने लगा। पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है। पिछले कुछ दिनों से शुरुआत करते हैं। बात 21 सितंबर 2022 की है, यानी पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार दिया था और उसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही मुख्तार पर 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। मुख्तार को लग रहा था इससे ज्यादा योगी सरकार क्या कर सकती है, कोर्ट मेरा और कुछ क्या ही ले सकता है। लेकिन मुख्तार को क्या पता था कि अभी तो मुश्किलें शुरू हुई हैं। उसके बाद हुआ दूसरा एक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बांदा जिला जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार के बाद अब कोर्ट का शिकंजा कसते ही उनकी मुसीबत बढ़ने जा रही है। दरअसल जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की कैद की सजा के बाद अब मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने मामले में 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि 3 दिन के अंदर मुख्तार को 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला प्रदेश सरकार की अपील पर पारित किया है, जहां इस मामले में मुकदमा साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज किया गया था। हालांकि इससे पहले मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में 3 अलग अलग धाराओं के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि यह मामला लखनऊ जेल के जेलर को बंदूक के दम पर जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में यह भी फैसला हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार की अपील को मंजूर करते हुए सुनाया था। बता दें कि साल 2003 में लखनऊ जेल में बंद रहे तत्कालीन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से कुछ लोग जेल में मिलने पहुंचे। वहीं जेल में मुख्तार से हथियारों से लैस होकर मुलाकात करने पहुंचे लोगों की तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने जब तलाशी लेनी चाहिए तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने इस पर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद जेलर एसके अवस्थी की ओर से लखनऊ के आलमबाग थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने आरोपी मुख्तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत 2 साल की सजा सुनाई और 10,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 504 के तहत 2 साल की सजा और 2,000 का जुर्माना और धारा 506 के तहत 7 साल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक्शन लिया, वहां यूपी पुलिस भी मुख्तार की गैंग को मजा चखाने पहुंची और यूपी में अपने गैंग लीडर की शय पर बदमाशी कर रहे लोगों पर यूपी पुलिस ने हंटर चला दिया। अब गैंग को क्या हुआ, मुख्तार की गैंग को कैसे मजा चखाया गया, ये बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में देर रात मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश दिग्विजय यादव उर्फ रवि एसटीएफ की गोली से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिग्विजय यादव गाजीपुर के पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी है। एसटीएफ ने उसके 3 बाकी साथी उत्कर्ष यादव, उमेश यादव, रवि यादव को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के मुताबिक ये सभी किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से लखनऊ आए थे। इनके खिलाफ
खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही के मुताबिक दिग्विजय गाजीपुर जिले में पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या में मोस्ट वांटेड अपराधी है। आजमगढ़ पुलिस ने उसके सर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। सूचना मिली कि 4 बदमाश कार से अलीगंज इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। इस पर स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया और एसटीएफ की टीम भी पहुंची। रात करीब 10 बजे केंद्रीय विद्यालय के सामने पार्क के पास कार में 4 संदिग्ध युवक दिखे। एसटीएफ टीम ने रोकने का प्रयास किया तो कार सवार तेज रफ्तार से भागने लगा। घेराबंदी करने पर कार से उतरकर भागने लगे और फायरिंग शुरू हुई। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की। इसमें गाजीपुर के करंडा गांव निवासी रवि यादव उर्फ दिग्विजय के पैर में गोली लग गई। वहीं 3 अन्य बदमाश उत्कर्ष यादव, उमेश यादव, रवि यादव को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से 3 तमंचा, जिंदा कारतूस और 1 अर्टिका कार बरामद की है। रवि पर हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने के मामले में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए बाकी 3 आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है। एसटीएफ के मुताबिक दिग्विजय पहले मुन्ना बजरंगी के लिए काम करता था। बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी गैंग के लिए काम करने लगा। वो 5 साल पहले बजरंगी के करीबी तौफीक की हत्या के बाद लखनऊ से फरार हो गया था और मुख्तार के कुछ करीबियों के संपर्क में रहने लगा था। उनके कहने पर हत्या और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। 2 साल पहले उसका साथी राजेश उर्फ पुन्ना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2017 को आरएसएस कार्यकर्ता और पत्रकार राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजेश ने अवैध शराब की तस्करी और बालू खनन के विरोध में कई खबरें लिखी थी। इस हत्याकांड की साजिश जेल में रची गई। मुख्य आरोपी राजीव उर्फ रजनीश यादव था। पुलिस ने इस हत्याकांड में बिहार के भभुआ के चैनपुर, रायगढ़ के अजीत यादव, हाटा के झनकू यादव व चंदौली के धीना निवासी सुनील यादव की गिरफ्तारी की थी। एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही के मुताबिक रवि यादव उर्फ दिग्विजय का नाम भी इस हत्याकांड में आया था। गाजीपुर में भी गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान आजमगढ़ निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई। वो झारखंड में सरिया लदी ट्रक लूटकांड में शामिल था। ड्राइवर की हत्या कर ट्रक समेत 20,000 किलो सरिया की लूट हुई। इस लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों को गाजीपुर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यानी मुख्तार की गैंग का खेल हुआ खत्म। अब तक तो मुख्तार की ही हालत यूपी पुलिस और योगी सरकार ने खराब कर रखी थी। अब उस गैंग का भी इनकाउंटर से खेल धीरे धीरे खत्म होने लगा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।